नमस्कार साथियों, CCI क्लासेस बालोतरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर के विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा एक बार उसका रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक, ठीक है। तो उसमें प्रथम पढ़ा था हमने गारसद तासी और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था सेकंड गारसद तासी। इसमें टोटल थे 2 संस्करण थे और 5 भागों में ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में आया और द्वितीय भाग है वो 1847 ईस्वी में आया। उसके बाद हमने देखा द्वितीय संस्करण के बारे में, जिसमें टोटली कितने भाग आए? 3 भाग आए और 3 भागों में प्रथम एवं द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में आया था और तृतीय भाग है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार हमने पहला लेखक देखा। उसके बाद में हमने देखा द्वितीय कौन थे? शिव सिंह सेंगर और इनके ग्रंथ का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। और इसकी रचना जो है वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर हमने देखा था जॉर्ज अब्राहम गिरेशन, इनकी ग्रंथ हैं। उस ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज अब्राहम गिरेशन के ग्रंथ का नाम है। फिर हमने आगे देखा मिश्र बंधु कौन थे? मैंने आपको बताया था श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था मिश्र बंधु। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? उनकी पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी एक और पुस्तक थी वो सन 1910 ईस्वी में, हिंदी नवरत्न, जो सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। और इनका 1929 ईस्वी में स्वतंत्र प्रकाशन था, वो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से हुआ था। और इन्होंने हिंदी साहित्य को आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। इस प्रकार ये हमारी कल की क्लास रही थी। आज हम इससे आगे के क्लास के बारे में देखेंगे। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में अगला लेखक। तो नेक्स्ट लेखक हमारा रहेगा श्याम सुंदर दास। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, इनके ग्रंथ का नाम है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सन 1938 ईस्वी में अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित किया। श्याम सुंदर दास का ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था सन 1938 ईस्वी में और ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। फिर आते हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकार, उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यास लेखक, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है।
तो ये हमारे हिंदी साहित्य के बड़े महान लेखक माने जा सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम देखेंगे इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है, पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, सन 1940 ईस्वी में आया, यानी कि प्रकाशित हुआ। फिर दूसरा ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद इनका तीसरा ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये प्रमुख ग्रंथ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। फिर हम देखते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ, एक बार वापस देख लो। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी में, फिर दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, वो कब आया, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये प्रकाशित हुआ अपने 1953 ईस्वी में। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया, तो अब हम कहेंगे कितने भागों में किया, तो 4 भागों में किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो पहला था, इन्होंने नाम दिया आदिकाल, द्वितीय काल को इन्होंने दिया पूर्व मध्यकाल नाम, फिर तीसरे काल को इन्होंने दिया उत्तर मध्यकाल नाम, और फिर जो वर्तमान काल था उन्होंने दिया आधुनिक काल। इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास के कालक्रम को 4 भागों में विभाजित किया, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर हम देखते हैं कि द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य में, और इस ग्रंथ में उन समस्त कवियों में अब्दुल रहमान को हिंदी का अपना पहला कवि माना है। और इनकी जो रचना है, अब्दुल रहमान की जो रचना है वो है संदेश राचक। ये अब्दुल रहमान की जो रचना है, और द्विवेदी जी ने संदेश रासक को हिंदी की पहली रचना तो माना ही है, साथ ही साथ संदेश रासक को पहले धर्मेतर रस माना है। ये किसने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को नरसिंह अवतार कहा। ये इंपॉर्टेंट करना कि कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि ये तो कौन से अवतार माने जाते हैं, भगवान नरसिंह के अवतार माने जाते हैं। और कबीरदास वाणी के डिक्टेटर है, डिक्टेटर बोले तो तानाशाह है, क्योंकि इनकी जो वाणी थी हर एक वाणी में एक अलग तरह से भिन्नता थी। इस कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी की वाणी को क्या कहा कि ये तो वाणी के डिक्टेटर यानी कि तानाशाह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य में ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा को विशेष महत्व दिया है। फिर हम नेक्स्ट लेखक देखते हैं जो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण माना जाते हैं, वो हैं राहुल सांकृत्यायन। ये मार्क्सवादी विचारक हैं, और वास्तविक नाम केदार पांडे था। इनका वास्तविक नाम क्या था, केदार पांडे था। और इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यधारा, याद रखना, हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकृत्यायन, ग्रंथ का नाम हिंदी काव्यधारा, सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 769 ईस्वी से माना है। ये महत्वपूर्ण याद रखना कि इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है, 769 ईस्वी से माना है। इन्होंने हिंदी का पहला कवि, महत्वपूर्ण करना है इसको कि पहला कवि किसको माना है, सरहप्पा को माना है। किसको माना है, सरहप्पा को माना है। किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने।
इसके बाद अगले लेखक हैं हमारे साथ में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग, इनका ये ग्रंथ का नाम है, हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग। इन्होंने रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य सर्जना काल कहा। कौन से काल को? रीतिकाल को। रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य सर्जना काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य सर्जना काल कहा। इसके बाद रीतिकाल को इन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया। क्या नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया। किन्होंने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन्होंने ही भूषण का वास्तविक नाम क्या बताया? घनश्याम बतलाया है। क्या बतलाया? घनश्याम। मिश्र जी ने रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे तो रीतिकाल में अपने पाठ्यक्रम में भी दे रखा है कि रीतिकाल के कवि तथा इनके जो महत्वपूर्ण रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, इन तीनों कवियों के बारे में भी हमें विशेष वर्णन करना है। तो ये जो 3 भागों में विभाजित करने का कार्य किसने किया था? तो ये किया था मिश्र जी ने किया था। ये मिश्र जी ने ही रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा था कि ये रीतिबद्ध कवि हैं और इन कवियों को रीति सिद्ध कहा जाएगा, और ये जो कवि हैं ये रीति मुक्त कवि हैं। ये सारे हम पढ़ेंगे, इन कवियों के नाम भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन जब रीतिकाल पढ़ेंगे उस समय हम इन कवियों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। फिर आते हैं अपने डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र यह मूल इतिहासकारक नहीं है, ये इतिहासकार नहीं है। इन्होंने क्या किया था? संपादन का कार्य किया था। नहीं, दूसरे ग्रंथों की सहायता से अपना ग्रंथ का निर्माण किया था और संपादन का कार्य इन्होंने किया था। तो प्रश्न आए आपके पास में तो आप इनको क्या बोलोगे? ये मूल इतिहासकार नहीं है। ये कौन है? संपादक है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। महत्वपूर्ण करना डॉक्टर नगेंद्र को। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहां तक तो सबने किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने